काबरौत में जयंत चौधरी का भव्य स्वागत। हजारों लोगों की मौजूदगी में केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी परिसर का उद्घाटन। काबरौत शामली। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने शनिवार को शामली जनपद के काबरौत गांव पहुंचकर नवस्वीकृत केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी, कार्यकर्ता, छात्र छात्राएं और अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम में जयंत चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह मजबूत आधार है जिस पर नई पीढ़ी के सपनों और उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह केंद्रीय विद्यालय शामली के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराएगा और उनके भविष्य को नई दिशा देगा। जयंत चौधरी ने कहा कि आज के दौर में शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि नवाचार, तकनीक और आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक प्रसन्न चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। अंत में जयंत चौधरी ने विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं क्षेत्रवासियों को केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह संस्थान आने वाले समय में शामली जिले के शैक्षिकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पूरा भाजा पसीना तो जो है, देखो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता हैं, जो हमारे सबके नेता हैं चौधरी जयंत सिंह जी, उनके लिए पसीना चाहे भले ही 10 गुना इससे भी और आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर पसीना क्या, उनके लिए तो खून बहाने के लिए जनता तैयार है। और चौधरी साहब के लिए चौधरी साहब के साथ है और चौधरी साहब में सब विश्वास रखते हैं। चौधरी साहब के लिए आज लोग देखो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ आए। पब्लिक यहाँ पर क्या कहना चाहो? प्रमुख साथ है, विधायक जी के साथ रहेगी। विधायक मान लिया? हाँ जी, मान लिया। चुनाव तो भाई साहब एक मिनट सुन लो। जयंत साहब से हाथ जोड़कर पल्ला फैला के प्रमुख साहब के लिए टिकट मांगन आ रहे और गुजारिश है जी दे दो। मजबूत विधायक चाह रहा हमें। इससे डबल टिकट के लिए 4 गुना संख्या, 4 गुना कर देंगे संख्या तो हमें 5 गुना। भाई विनोद प्रमुख साहब ने ब्लॉक में जो किसी ने कितने प्रमुख रह गए, किसी ने कोई काम नहीं करवा, जितना इन्होंने करवा दिया दुनिया रहेगी प्रमुख वहाँ। ठीक, जितना इन्होंने करवा दिया और अगला आएगा वो भी नहीं करवाने का और आगे भी वही बढ़ना चाहिए। पहले पता भी नहीं चला था हमारे ब्लॉक में कौन प्रमुख बना और कौन चला गया। हाँ जी दीदी, कैसे? बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। मंजीत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से कोई आप प्रश्न करिए, मैं उसका कई दिन से व्यवस्था में लगे हुए हैं आप लोग। जी कई दिन हो गए, मैं नहीं लगा हुआ, बहुत लोग पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबका धन्यवाद करता हूं। और आप देखिए अब 12 सवा 12 बजे हैं, कितना उत्साह लोगों में है। इस तरह से लोग आ रहे हैं, ट्रैक्टर आपके सामने लगे हैं, इधर आपके नाश्ते का, आपके ठंडे का इंतजाम है, आपका बहुत सुंदर इंतजाम यहाँ किया गया है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी आएं और अपने नेता के विचार सुने। ये जो नींव से निर्माण संकल्प सभा हो रही है, ये एक ऐतिहासिक रैली नहीं बल्कि रेला होगा। बहुत अच्छा सुंदर प्रोग्राम होगा। 27 का खेला भी होगा। बिल्कुल मंजीत जी, ये 27 की तैयारी है और आज हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी किसानों, गरीबों, युवाओं की आवाज आज जनपद शामली में आ रहे हैं। हम उनका भी पूरे जनपद की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। और कंपेयरिंग सब लोगों ने करी है, सब लोगों ने हमारे के हुआ है जो छोटा कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के हमारे विधायक, पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, पूरे जनपद के हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए लोग हैं, सब लगे हुए हैं और बहुत ऐतिहासिक ये प्रोग्राम। बस जी बढ़िया मंजीत भाई। पहली बार आपके साथ पार्टी में जुड़े तो हो रहा है आज शाम में प्रोग्राम, तो कैसा लग रहा? बड़ा अच्छा, और सभी लोग उत्साहित हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे वो सब जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करने के लिए। और यहाँ पे गर्मी का कोई विषय नहीं है, ना किसी को गर्मी लग रही है ना कोई गर्मी मान रहा। तो इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि सभी लोग समय से पहले आए और अपने चौधरी साहब का स्वागत करें। अध्यक्ष जी कह रहे थे कूलर लोगों पे लगने जा, नेताओं पे ना लगे। नहीं, कूलर की भी कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ गर्मी नहीं मान रहा कोई। जैन ना चौधरी साहब आने की खुशी में किसी को गर्मी नहीं लग रही। और व्यवस्था इतनी है
कूलर ही कूलर लग रहे हैं यहाँ चारों तरफ। चारों हाँ जी, तरफ। कैसा लग रहा हाँ है जी, क्या? बहुत अच्छा जी, जब बहुत पहले- अच्छा प्रोग्राम है। पहले टेंट कुछ नहीं होता, चोई साहब आए ये थे, पहले नहीं था, अब सब लटका कुछ के है। रखा। अब बहुत अच्छा, बार बार धन्यवाद है, बार बार आशीर्वाद है। सब भाई मिल के सम्मान करेंगे किसानों का। सबसे बढ़िया नेता आज मौका हमारे पास के। क्या लगता है आपको, ये उत्साह जो है देखने से बनता है, गर्मी हो जाता हो कोई मौसम हो, चोई साहब की जब रैली होती है तो एक अलग उत्साह इस वेस्ट यूपी में रहता है। घर में जब कोई चौधरी होता है और वो पूरे परिवार के लिए हर तरह का काम करता है तो फिर उसकी जो बात है वो सब लोग मानते हैं। आज आप देख रहे होंगे चौधरी जैन सिंह जी हर क्षेत्र में, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, सबके लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। शामली के लिए इतनी बड़ी सौगात, केंद्रीय विद्यालय, हमारे जो लोग चाहे वो निम्न वर्ग के हों, मध्यम वर्गीय हों या अमीर लोग हों, सबके बच्चे एक समान एक स्कूल में पढ़ेंगे, कम फीस में पढ़ेंगे, अच्छे सभी के टीचर। बच्चे, आपकी बात, सभी के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं, सेंट्रल कुछ ही सीटें मिल पाएंगी, जैसे हमने भी बात करी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चे हैं, अन्य बच्चे हैं, फिर संख्या सीमित है। किसी भी स्कूल में सीमित ही संख्या में बच्चे आप पढ़ेंगे। एजुकेशन से भी है, मैं प्रश्न जब आपने किया तो ये जी, जरूर पूछूंगा, बोलिए। अगर हर स्कूल केंद्रीय विद्यालय की तरह व्यवस्थाएं हो जाए जो गवर्नमेंट स्कूल है तो क्या होना चाहिए ऐसा? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। आप ये समझिए, एक स्कूल में सारे बच्चे तो नहीं पढ़ सकते, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे स्कूल होंगे तभी शिक्षा दी जाएगी। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में खास बात यह है कि सारे देश के जो टीचर्स हैं, क्योंकि उनके सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, तो वो उस प्रोसेस से आएंगे, तो बच्चों को जो पढ़ाई है वो डाइवर्सिटी वाली मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात सेंट्रल स्कूल की ये है। और आज काबड़ौत में 4 बजे आप देखेंगे बहुत जबरदस्त ये महारैली होने वाली है। हम सब लोग जैन चौधरी का आभार प्रकट करने के लिए यहाँ हैं और मैं अपील करता हूँ सारे इलाके से, पूरे शामली जिले से, कि भारी संख्या में आप पहुंचे, अपने नेता को सुने। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हम सब लोगों को सदियों तक याद रहेगा। अच्छा, पूरी टीम सुनील भाई आपकी लगी हुई है, आप लोग भी लगे हुए हैं, बाकी तो सब खैर कुर्ते पजामे से मैं, तुम टी शर्ट से मैं भी लग रहे, ये दिखा रहे कि ज्यादा मेहनत हो रही। नहीं नहीं, मेहनत तो हर कार्यकर्ता, हर राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही पूरी मेहनत से लगा हुआ है। मेहनत तो लोकदल का हर आदमी मेहनत करता है। और विषय रहेंगे कि इस क्षेत्र के लिए और समृद्धि हो सके, तो और भी इससे आगे क्या लक्ष्य है? आज तो जो नींव से निर्माण संकल्प सभा है और जो आदरणीय जैन जी ने केंद्रीय विद्यालय दिया है उसका शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं और जिले से भारी भरकम भीड़ जो आएगी उनका धन्यवाद करने के लिए तो आज लटकट जाएंगे। लटकट के काम करा, चाहे भाजपा से होवे, आरएसएस से होवे, हम तो इनके साथ है। जब पार्टी ने काम नहीं दिया, अपने पास से भी करवा अपने पास से बहुत काम करा जी, हमारे गांव में काम करा। हम हुसैनपुर से हैं, पूरे गांव में काम करा जी इन्होंने। हाँ जी, अजी बुढ़ाना ब्लॉक में विकास की गंगा बहादी इन्होंने। गंगा बहादी जी, हाँ जी, गंगा बहादी। तो क्या रोक रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, प्रमुख साहब के साथ रहेंगे। ठीक है जी। प्रमुख हमारे साहब के चाचा साथ हैं, में हमारे गांव में हैं, सब- प्रमुख साहब के साथ में 80% प्रमुख साहब के साथ में 80% मोमडन लोग, 80%। वजह क्या है? क्या ऐसा जी विकास है, विकास है, विकास के साथ है। प्यार है? और सपा से कैंडिडेट आओगा फिर आनंद हमें क्या मतलब है किसी से? मलिक साहब से ही हमें क्या मतलब है किसी से? हम तो उसे देंगे जो विकास करेगा। विकास से हाँ, विनोद मलिक जी से है। विनोद मलिक ने खूब विकास करा, विनोद मलिक के साथ है। जुबान का शेर है, प्रमुख जुबान का प्रमुख साहब शेर है। प्रमुख साहब के जो जुबान से बोल दिया वो कर दिया। आज तक कटी नहीं अपनी, जो इनकी जुबान, जो जुबान से कहते हैं वो कर दिया। जुबान का शेर सबसे बड़ी मजबूत की बात ये है। सब मोमडन गांव में आप सर्वे करा ले, प्रमुख साहब में कितने दीवाने हैं भाई मोमडन? विकास करा, विकास के साथ है, प्रमुख के साथ है। सारा जोड़ लगा जो होगा तो हारेगा, और प्रमुख साहब का होगा तो बहुत बड़ी दावेदारी इन्होंने पब्लिक की आपकी मांग रही, वोट पब्लिक की आपके लिए वोट मांग रही, तो और अंगा लगाना पड़ेगा, पसीना नहीं, पसीना तो